हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। ठीक है, जब कभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो हमें उस एक्सिस के बारे में भी बताना पड़ता है जिस एक्सिस के अबाउट वो बॉडी रोटेट कर रही है, क्योंकि अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट रॉड है। ओके, और इस स्ट्रेट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड कर रहे हैं ऐसी एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर से पास होती है और उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट अबाउट एक्सिस perpendicular to its length and passing through center and passing through सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, तो जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो एक्सिस बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है, किस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है। ओके, यहाँ पर फिर से हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमें पता है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी एम होगा। ओके, तो यहाँ पर एक डिफरेंशियल पार्ट हम कंसिडर करेंगे। हमने मान लिया कि यहाँ पर एक इस एक्सिस से आर या फिर हम एक्स ले लेते हैं, तो एक्स डिस्टेंस पर एक डिफरेंशियल पार्ट है जिसका थिकनेस है डी एक्स, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंसिडर अ डिफरेंशियल पार्ट। ओके, अ डिफरेंशियल पार्ट डी एक्स, ओके, एट डिस्टेंस x, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो उसका डिफरेंशियल मास कितना होगा, dm कितना होगा, वो फाइंड करने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ l इनटू डिफरेंशियल लेंथ dx, है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यूज कर लेंगे, है ना। dm आ गया हमारे पास में, वैल्यू पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ से r का वैल्यू यहाँ पर x है, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे और dm का वैल्यू कितना हो जाएगा m बाई एल इंटू डी एक्स। ओके, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लिमिट की बात करें तो हमको इस एंड a से इस एंड b तक इंटीग्रेट करना है ना। तो अगर हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते तो दूसरा नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब a पर x का वैल्यू होगा -l/2 और b पर x का वैल्यू होगा +l/2। ये थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको -l/2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिमिट होगा -l/2 टू l/2। ओके, m और l यहाँ पर कांस्टेंट है जिनको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, है ना। तो m/l हमको मिला इंटीग्रेशन फ्रॉम -l/2 टू l/2 ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये m/l तो कांस्टेंट है जो बाहर रहेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³ डिवाइडेड बाई 3। ओके, और यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे -l/2 टू +l/2, है ना। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। मतलब m/3l तो एज इट इज हो जाएगा, ये 3 को बाहर ले लिया हमने। और अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो +l/2 और इसका पावर कितना होगा 3 माइनस -l/2 और इसका पावर भी कितना होगा 3। यही तरीका है लिमिट को पुट करने का, है ना। तो यहाँ पर ऊपर बचा l³, है ना, और ये हो जाएगा m/3l तो एज इट इज, यहाँ पर हो जाएगा l³ डिवाइडेड बाय 8। ओके, और माइनस, अच्छा ये माइनस जो ब्रैकेट में अंदर लिखा हुआ है इसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास माइनस ही मिलेगा, है ना। तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लिखेंगे +l³ बाई 8। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मिस अगर आप कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ये प्लस क्यों आया है ये समझना पड़ेगा। ये l³ यहाँ पर है, अगर l² होता तो वो प्लस हो जाता, तो यहाँ पर माइनस साइन चेंज नहीं होता। यहाँ पर l³ है, ऑड पावर है, तो माइनस हमारे पास एक बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास में आंसर आया ml² डिवाइडेड बाई 12। ठीक है,
तो ये फाइनल एक्सप्रेशन किससे आया आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर ये ऊपर 2l³/8 हो जाएगा जो कि l³/4 होगा और 4 × 3 12 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ठीक है, इसी इंटीग्रेशन को थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करें और हम एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें, है ना, तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, है ना। हम अगर अगली स्लाइड पे जा, तो यहाँ पर अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें इस रॉड का, ये जो रॉड है हमारे पास में, है ना, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड कर रहे हैं इस एंड के अबाउट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू वन एंड। तो अब इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू होगा 0 और यहाँ पर x का वैल्यू होगा l। ओके, जो हम अपोजिट डायरेक्शन में -l/2, अगर सेंटर है तो l/2 दो पार्ट में डिवाइड होगा, अगर सेंटर से नहीं एंड से पास हो रहा है तो 0 से l तक इंटीग्रेशन करेंगे। तो वही इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय l, है ना, m डिवाइडेड बाय l। इंटीग्रेशन था हमारे पास में x² विथ रिस्पेक्ट टू x और लिमिट 0 to l हो जाएगा। यहाँ पर केवल लिमिट चेंज होगा। तो I इक्वल टू m/l, यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा x³ पर लिमिट यहाँ पर हम चेंज कर दिए हैं 0 to l हो जाएगा। ओके, तो I इक्वल टू हमको मिला m डिवाइडेड बाय 3l। ओके, अपर लिमिट l³ माइनस लोअर लिमिट 0³। तो अल्टीमेट हमको मिलेगा I इक्वल टू ml² डिवाइडेड बाय 3। तो ये थोड़ा सा जो चेंज आया है बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। अगर हमारे पास में एक रॉड है और वो रॉड रोटेट कर रही है उसके एंड के अबाउट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² डिवाइडेड बाय 3 होगा। पर अगर वो उसके सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² डिवाइडेड बाय 12 होने वाला है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, इस लेक्चर में हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। अब आने वाले लेक्चर्स में हम और जो रिजिड बॉडी होती है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, है ना। जैसे अगर हमारे पास में एक सॉलिड स्फीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास स्फेरिकल शेल है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास में होलो कोन है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अगर हमारे पास सॉलिड कोन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन का लेवल और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो आपको ये वीडियो ध्यान से समझना है, तभी आप आगे की वीडियो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे।